Now, let's discuss on the various components of communication. Basically, there are three components in communication. The first one is called as verbal, second one is non-verbal, and the third one is called as paraverbal. Let's get into the details. अब वर्बल में क्या है? वर्बल में चार आएंगे. क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन. सिमिलरली नॉन वर्बल में क्या है? नॉन वर्बल में आपको आएगा बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, अपीयरेंस आएगा, सोशल डिस्टेंस आ जाएगा, टच आएगा एंड यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. राइट नाउ मूविंग टू पैरावर्बल. पैरावर्बल मतलब क्या है? ये तरीका है जिस तरह से आपका बातचीत करने का टोन, पिच, वॉल्यूम और रिदम. नाउ अगर वर्बल में देखेंगे जो चार चीज मैंने आपको कही थी, व्हाट इज द फर्स्ट वन? इट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? एनी कम्युनिकेशन व्हिच हैपेंस विद द सेल्फ. आई रिपीट, any communication that happens with the self is called as intrapersonal communication. मतलब सेल्फ टॉक, आप अपने आप के साथ कैसा बात करते हैं वो डिफाइन करता है कि आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है. नाउ who are the people who are very good in their intrapersonal communication? You can tell that Swami Vivekananda, right? Now he had a wonderful ability of self talk. So intrapersonal communication helps you with your ability to know yourself, right? The second one is called as interpersonal communication. Interpersonal का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरा कलीग, whoever. Any communication which takes place between two parties is considered as interpersonal communication, right? The third thing is called as स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप दो से ज्यादा लोग हैं, राइट? मे बी 3, 4, 5 व्हाटएवर, लेकिन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच इज मोर देन 2, वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है उसको आप क्या कहते हो? इट्स कॉल्ड एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. गोइंग अहेड टू द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कम्युनिकेशन. मोर देन अ ग्रुप और मोर देन अ स्मॉल ग्रुप. बेसिकली मतलब मान के चलिए कि जैसे कि पॉलिटिकल रैली होता है, दैट्स कॉल्ड एज अ पब्लिक कम्युनिकेशन. और एग्जांपल, इफ यू आर ट्रेनिंग, दैट्स कॉल्ड एज अ पब्लिक कम्युनिकेशन. नाउ देयर इज मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइट? देयर इज अ क्राउड टू whom you are addressing, right? And that communication will be called as public communication. समझा? वर्बल खत्म हुआ. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एज नॉन वर्बल. अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, राइट? इसमें क्या कह रहा है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, राइट? नाउ व्हेन यू आर सेइंग बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट्स, राइट, द वे यू वॉक, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर बॉडी लैंग्वेज. द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज अपीयरेंस. जो अपीयरेंस में हमेशा एक चीज याद रखना, क्या? जो दिखता है वो बिकता है. अपने आप को इस तरह से अपीयर कीजिएगा that people get attracted towards you. I'm again trying to tell you, people get attracted towards you. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान के चलिए आप बाजार में गए टमाटर खरीदने के लिए. नाउ आपने टमाटर बेचने वाला से पूछा कि भाई साहब टमाटर का क्या भाव दिया? वो ठेले में टमाटर बेच रहा है. अब उन्होंने आपसे कहा कि टमाटर 1 किलो है 60 रुपया. आप क्या करते हैं? नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं ना. आप क्या कहते हैं कि नहीं यार 60 वाला 50 में दें, राइट? तो आपने वहां पर तो नेगोशिएट कर लिया. अब मान के चलिए आप एक मॉल के अंदर गए, रिलायंस मार्ट के अंदर गए हैं या फिर डी मार्ट के अंदर गए हैं. अब आप सब्जी खरीद रहे हैं और आपको टमाटर लेना है. नाउ आप करते क्या हैं? बार्गेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उसने अपना अपीयरेंस ऐसे किया है. अब उसने टमाटर रखे, उसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रे किया, पीछे से कपड़ा पहनाया, ऊपर से डीजल लाइट डाला, नीचे डाल दिया एमआरपी का टैग, राइट? अब हालांकि ठेले वाले का टमाटर ज्यादा फ्रेश है, जो कि आप बार्गेन कर रहे हैं. अब ये वाला जो टमाटर है ये इतना फ्रेश नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको खरीदा विदाउट बार्गेन. मालिक, बात क्या था मालूम है? बात यह था कि उसका अपीयरेंस उसने ऐसा बना के रखा था. इन्वेस्ट इन योर अपीयरेंस, राइट? नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सोशल डिस्टेंसिंग. अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है?
अब जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, राइट, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये आर्म डिस्टेंस होना बहुत ही जरूरी है। दो व्यक्तियों के बीच में एक आर्म डिस्टेंस रहना जरूरी है, राइट। सो वो क्या होता है, वो दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल है। सो सोशल डिस्टेंसिंग हम सबने कोरोना में सीखा बहुत ज्यादा, राइट। सो कीप दिस इन योर माइंड दैट यू नीड टू हैव मिनिमम an arm distance whenever you are trying to interact with any person. That signifies that you are a professional individual. Going on to the next one, that's called as touch. देखिए, ये touch हर चीज बयान कर सकता है, right? So whenever you are interacting or talking to a person, your touch has to be very sensible, right? आप जब किसी भी व्यक्ति को टच करें तो पहली चीज ये है, सोच समझ के कीजिएगा, राइट। हो सकता है कि सामने वाला ऑकवर्ड फील करे, हो सकता है कि सामने वाला कंफर्ट फील करे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन्स मेंटालिटी एंड योर लेवल ऑफ इंटरेक्शन, राइट। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ टच, ट्राई टू हैव अ डिसेंट टच व्हिच ब्रिंग्स बोथ द पार्टीज ऑन अ कंफर्ट जोन एंड हैज अ गुड रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है दोस्त? मान के चलिए कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप प्रॉप्स यूज करते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी लैपटॉप के बारे में ब्रीफ करना है, सो नाउ लैपटॉप बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। नाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट समबडी, right? In a similar manner, if you are selling vacuum cleaner, now vacuum cleaner becomes an object. So these objects will help you in effective presentation, right? So a good communicator, when it comes in terms of non-verbal language, they also try to use these objects to make their communication more effective. ठीक है? Now moving ahead to the paraverbal. अच्छा, बहुत लोग को ये नहीं मालूम है कि paraverbal actually काम पर यूज किया जाना चाहिए। इसकी सबसे बेस्ट एबिलिटी मैं बोल देता हूं। देखिए, आपका वॉइस, आप किस तरह से आपके वॉइस की अदाकारी को यूज करते हो। जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, आपने देखा होगा उनका वॉइस का बहुत ज्यादा दबाव है, राइट। अब ऐसे ही मान के चलिए कि कोई हीरो है, हाँ जी, चलिए एग्जांपल, प्रभास साहब है। अब उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत बल्की है। अब उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो वॉइस टोन आना जरूरी है। जब ये डबिंग हुई बाहुबली मूवी की, तो पहला चीज ये देखा गया कि नहीं यार, जब हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं तो कैरेक्टर के हिसाब से उसका वॉइस भी वैल्यू ऐड करना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपका टोन कैसा है? बेस्ट टोन ये है JUSD, याद रखिएगा, जंप अप एंड स्टेप डाउन। लेक्चरिंग में आपने सुना रहेगा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या फिर कहीं पर भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। अब देखिएगा, ये हालांकि है कि लंच करने के बाद लोग ड्राउजी फील करते हैं और उनको नींद आता है, और उसी के लिए तुरंत आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, वो लोग अपना जो वॉइस और टोन पैटर्न है ना वो बदलेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि पब्लिक अभी जो है वो ड्राउजी मूड में आ चुका है, हाँ जी। सो दिस हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, जंपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड, राइट। मूवीज में भी आपने देखा है, अब मान लीजिए करण का कैरेक्टर है, हाँ, कृष्ण भगवान का कैरेक्टर है, हाँ, सॉफ्ट वॉइस आना चाहिए, उनका टोन अच्छा होना चाहिए। करण है, थोड़ा मैचो वॉइस है, अट्रैक्ट होना। भीम है, अगेन सिमिलर, एग्रेशन थोड़ा होना चाहिए, राइट। सो उसमें आपका टोन देखा जाएगा, आपकी पिचिंग देखी जाएगी, आपका वॉल्यूम कहां आपको ऊपर लेके जाना है, कितने समय के लिए आपको ऊपर रखना है। जैसे कि आपने गाना सुना रहेगा, जब हम लोग गाने सुनते हैं तो आपने देखा रहेगा कि उनका कौन से जगह पे कौन सा वॉल्यूम रेंज पे रखना है, कितने रेंज में रखना है, ताकि ऑडियंस को वो स्ट्रेस उस शब्द में लगे एंड उनको मालूम पड़े कि नहीं, यहां पर दबाव दिया जा रहा है। सो इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ पैरावर्बल कम्युनिकेशन। एंड फाइनली इट्स कॉल्ड एज रिदम ऑफ योर वॉइस। रिदम, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपने देखा होगा, वहां पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जितने भी है, ये लोग अपना रिदम पकड़ते हैं। मिकी माउस का कैरेक्टर है या फिर टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर है, तो उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, अपना वॉइस को और अपने रिदम को मॉड्यूलेट करते हैं ताकि कैरेक्टर के साथ वो मैच बैठे। गॉट इट? ये था पैरावर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। डन।